हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह तैयारी कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम के लिए और खूब लगन से आप पढ़ रहे होंगे। आज आप ये टॉपिक का नाम पढ़ के पता कर सकते हैं कि हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बहुत शॉर्ट वीडियो है। ये मैंने 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, जो 3 क्वेश्चन जवाब देना होता है 6 में से, यानी कि 15 मार्क्स का, उसके लिए जो मुझे लग रहा है कि इस बार आना चाहिए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन इन फिजिक्स 2022, ये एग्ज़ाम जो आपका आने वाला है, ये इसके लिए। तो इसमें क्या है कि पहला जो 3 क्वेश्चन है वो लाइट से है। उसमें आप देख सकते हैं हाइगन प्रिंसिपल की व्याख्या करें तथा इसकी मदद से अपवर्तन या परावर्तन के नियम को स्थापित करें। क्वेश्चन दूसरा जो है, या तो ये फॉर्मूला आ सकता है कि इसको स्थापित करें, या तो दर्पण सूत्र कभी कभी पूछ दिया जाता है। मुझे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, लेकिन ये भी हो सकता है। ठीक है, इसमें आपको पता है कि ये कभी कभी म्यू2 की जगह पे n2/v भी लिख सकते हैं, -n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r, जहाँ पे n या म्यू को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्वेश्चन 3 जो है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है, दो पतले प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण रहित विचलन प्राप्त करने हेतु आवश्यक शर्त प्राप्त करें। अंग्रेजी मीडियम जो परीक्षा दे रहे हैं बच्चे, उनके लिए यह याद कीजिए, डिस्पर्जन विदाउट डिविएशन का एक्सप्रेशन आपको पता करना है। ठीक है, अब इसके बाद जो है क्वेश्चन 4 और 5, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से है। तो इसमें किर्चॉफ के नियम को लिखना है और उसको समझाना है। ठीक है, और इन नियमों का उपयोग कर व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन अवस्था को प्राप्त करना है। अंग्रेजी मीडियम वाले बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन आपको ऑब्टेन करना है। ठीक है, बायो सेवर्ट लॉ जो है उसको लिखना है, ये क्वेश्चन नंबर 5, और इसका उपयोग कर एक धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। अंग्रेजी मीडियम वाले, व्हाट इज बायो सेवर्ट लॉ एंड फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, find the expression for the magnetic field at a point on the axis of the current carrying loop। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है दो पार्ट में है, एक और में डाला है। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैट से है। विद्युत तीव्रता किसे कहते हैं, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या कैपिटल ई से सूचित करते हैं, उसका वीडियो भी हमने डाला हुआ है। एक विद्युतीय द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डायपोल के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सप्रेशन जो है एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल आपको प्राप्त करना है। ठीक है, ये अंग्रेजी मीडियम वालों। और फिर यहाँ पे क्या है, समानांतर प्लेट संधारित्र, ये और में है, या तो ये संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन आपको पता करना है। ये भी आ सकता है, चाहे ये आ सकता है। उसके बाद लास्ट में मैंने एक बॉक्स में डाल दिया है, एक ट्रांसफॉर्मर टॉपिक भी है, हो सकता है ये भी आ जाए। ट्रांसफॉर्मर तो मैंने इसको क्वेश्चन में नहीं लिखा है, लेकिन मैंने ये टॉपिक डाल दिया ताकि आप इससे भी इसको भी देख लें। ट्रांसफॉर्मर है, इसका प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, और इसका बनावट यानी कंस्ट्रक्शन, और वर्किंग यानी कैसे काम करता है उसके बारे में व्याख्या करना होगा। और एक था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, याद कीजिए, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रकाश वैद्युत प्रभाव या उत्सर्जन भी बोल सकते हैं। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में पता करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इस पे ज़रूर आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए। और आप लोगों को एक बात ज़रूर बोलना है मुझे, आप लोगों का मैं कमेंट पढ़ रहा था, तो उसमें आप लोग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का भी आप डिमांड कर रहे थे। तो बच्चों देखो, क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव के लिए याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप कितना याद करोगे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे उसके। आप उसकी जगह पे क्या कीजिए, आप हर टॉपिक का, जैसे कि मैंने एक वीडियो डाला हुआ है जिसके इलेक्ट्रोस्टैट का जो पहला अध्याय है, उसके अंत में मैंने फ्लो चार्ट बनाया था कि कैसे याद करते हैं फार्मूला को। फार्मूला वेक्टर है या स्केलर है या यूनिट, इतना कम से कम करो और उसके थोड़े बहुत कंडीशंस को याद रखो, तो आपका तो ऐसे ही बेड़ा पार हो जाएगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, अब रही बात क्वेश्चन आंसर करने की, तो आप ऑनलाइन बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव के। आप बस डाल दीजिए आईएससी बिहार बोर्ड फिजिक्स पेपर ऑब्जेक्टिव, ऐसे करके कुछ भी डाल दीजिए, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। मुझे
याद आ रहा है, एक myquestionbank.com है या questionbank.com है, उस पर आपको शायद बिहार बोर्ड का मिल जाएगा। आप किसी भी तरीके से सर्च करके उस पर निकाल सकते हैं। तो आप इस तरीके से देख लीजिए, ठीक है। तो आप उस तरीके से तैयारी कीजिए कि फॉर्मूला आप अच्छी तरह याद कर लीजिए। फ्लो चार्ट बनाया था, उस पर आप देखिए। और मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा है, बीच में मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी, लेकिन मैंने ये कोशिश किया है। पिछली बार की तरह पिछली बार भी मैंने लॉन्ग टाइप का किया था, तो उसका वीडियो भी है एक शॉर्ट में, तो आप देख सकते हैं। इसमें भी उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके से कुछ काम आ जाए। तो पिछली बार भी लगभग 3 क्वेश्चंस आ गए थे, तो इस बार भी मुझे उम्मीद है कि ऐसा आना चाहिए, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए।